कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब यमन की धरती पर एक ऐसा बादशाह राज करता था जो खुद को खुदा समझता था। उसके मन में ये गुमान था कि वही इस दुनिया का असली मालिक है। उसने अपने शहर में 10 जगह गहरी खाइयां खुदवाईं, उनमें सूखी लकड़ियां भरवाईं और तेज आग लगवा दी। धुआं आसमान तक पहुंच रहा था। फिर उसका फरमान पूरे शहर में गूंजा, जो अल्लाह को रब कहता है उसे उन खाइयों में फेंक दो। ये कहानी है उन बहादुर लोगों की जिन्होंने सच्चाई के लिए अपनी जान दे दी और इतिहास में अमर हो गए। उस शहर में एक बूढ़ा जादूगर रहता था जो बरसों से लोगों को अपने जादुई करतबों से धोखा देता आ रहा था। वो बादशाह का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था। जब वो बूढ़ा हुआ और उसकी ताकत कम होने लगी तो उसने बादशाह से कहा, मुझे एक तेज दिमाग वाला नौजवान लड़का चाहिए ताकि मैं अपना सारा इल्म उसे सिखा दूं, वरना मेरे बाद तेरा जादू खत्म हो जाएगा और तेरी ताकत भी। बादशाह ने इस बात को गंभीरता से लिया और शहर के सबसे होशियार और समझदार लड़के को चुना। ये लड़का रोज सुबह जादूगर के पास जाता था और शाम तक वहीं रहता था। रास्ते में एक नेक राहिब रहता था जो एकांत में अल्लाह की इबादत करता था। एक दिन जब वो लड़का उसके पास से गुजर रहा था तो उसने पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या करता है। राहिब ने धीरे से कहा, बेटा, रब सिर्फ अल्लाह है, वही इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। ये बात लड़के के दिल में गहराई से बैठ गई। राहिब ने प्यार से समझाया कि बादशाह झूठा है और सिखाया कि अल्लाह की सच्ची इबादत कैसे करते हैं। उसने चेतावनी भी दी कि अगर कभी कोई पूछे कि ये इल्म तुमने कहाँ से सीखा तो मेरा नाम नहीं बताना। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। एक दिन लड़का काफी देर से जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने गुस्से से पूछा कि इतनी देर क्यों हुई। लड़के ने कहा कि रास्ते में एक बड़ा खूंखार दरिंदा था जिससे सारे लोग डर रहे थे और कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लड़के ने मन में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर राहिब सच पर है और तू ही असली रब है तो इस दरिंदे को गिरा दे। उसने अल्लाह का नाम लेकर एक पत्थर फेंका और वो दरिंदा तुरंत मर गया। लोगों ने हैरानी से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो लड़के ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं करता, ये सब मेरा रब करता है। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। बादशाह का एक खास दरबारी था जो जन्म से अंधा था। उसने लड़के के बारे में सुना और उसके पास आया। लड़के ने उससे कहा कि अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाए तो अल्लाह उसे जरूर शिफा देगा। दरबारी ने पूरे यकीन के साथ कलमा पढ़ा और उसकी आंखें तुरंत ठीक हो गईं। जब बादशाह ने हैरानी से पूछा कि यह कैसे हुआ तो दरबारी ने बिना डरे साफ कहा, मेरा रब अल्लाह है और उसी ने मुझे शिफा दी है। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने दरबारी को तब तक सताया और तकलीफ दी जब तक उसने राहिब का नाम नहीं बताया। फिर राहिब को पकड़वाया और धमकी दी, अपने दीन से वापस आ जा वरना मार दूंगा। राहिब ने हिम्मत से इनकार कर दिया। बादशाह ने उसे तेज आरे से चिरवा दिया। अब बारी उस लड़के की थी। बादशाह ने गुस्से से कहा, कोई अल्लाह नहीं, रब सिर्फ मैं हूं। लड़के ने बेखौफ जवाब दिया, तू रब नहीं, तू भी एक दिन मरेगा। रब वो है जो शुरू से है और हमेशा रहेगा। बादशाह ने उसे ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन अल्लाह के करम से लड़का बच गया। फिर समुद्र में डुबोने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से बच गया। आखिर में लड़के ने खुद ही कहा, अगर तू सच में मुझे मारना चाहता है तो सबके सामने तीर चलाना और कहना, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने ठीक वैसा ही किया। लड़का शहीद हो गया, लेकिन उसकी मौत ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग जोर से चिल्लाने लगे, हम भी लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने वही आग की खाइयां तैयार करवाईं। जो भी अल्लाह पर ईमान लाता उसे उसी आग में फेंक देते। एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर आई। वो डर गई और हिचकिचाने लगी। उसके गोद के बच्चे ने कहा, अम्मी सब्र करो, आप हक पर हो। माँ ने हिम्मत जुटाई और कूद गई। लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखिए, जब बादशाह ने सोचा कि उसने सभी मोमिनों को खत्म कर दिया है तो वही आग जो उसने सच्चे मोमिनों के लिए तैयार की थी, उसी में वो खुद